हेलो ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल इजोट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो होगा कंडीशनल सेंटेंस पर आधारित। क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस? कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है इस प्रकार के वाक्य कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, यदि तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो तुम क्या करती, यदि मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सबको एक एक लैपटॉप फ्री में दे देता। इस प्रकार के वाक्य को हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। और आज की इस वीडियो में पूरा कंडीशनल की जितनी भी टाइप होती हैं, 3 से 4 टाइप होती हैं, पूरा हम कवर करेंगे सिर्फ एक ही सिंगल वीडियो में। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं इस टॉपिक को करने के बाद आप इंग्लिश स्पीकिंग में अपने अंदर एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस फील करोगे, क्योंकि बहुत सारे वाक्य, हजारों लाखों ढेरों सेंटेंस आप समझने लगोगे, पढ़ने लग जाओगे और आप पे बनाने आ जाएंगे। तो आइए सीधा एडवांस क्लास की इस क्लास 9 को आज हम शुरू करते हैं। एक बार ये भी आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। ये 60 दिन का है पूरा एडवांस और आज इसकी 9वीं क्लास है। प्लेलिस्ट में जाकर आप इसकी बाकी की क्लासेस भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट द क्लास अबाउट द कंडीशनल सेंटेंस। क्या होता है कंडीशन? अभी जैसे मैंने आपको बताया कंडीशन, आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा कि मेरी एक शर्त है, मैं वहां चलूंगा तो, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस शर्त को इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशन। और कंडीशनल क्या हो गया? नाउन, शर्त सूचक, और सेंटेंस का मतलब वाक्य। शर्त सूचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई शर्त होती है। जैसे कि मैं एक सिंपल सेंटेंस बोलूं कि तुम मेरे घर आओ, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा, ये क्या होगी? कंडीशन। ऐसे वाक्यों को हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बस बिल्कुल ध्यान से आप मुझे सुनते रहिए। पूरा टॉपिक मैं आध घंटे के अंदर आपके दिमाग के आर पार निकाल दूंगा और आज के बाद आप इसे कभी गलत नहीं करोगे, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं इफ। इफ क्या है भैया? इफ एक कंडीशनल जैसे सेंटेंस होते हैं तो कुछ कंडीशनल वर्ड्स भी होंगे। इफ उन कंडीशनल वर्ड्स में से एक है। इफ का मतलब होता है यदि, अगर, ठीक है ना। अब आपको ये लाइन, अभी देखो ये लाइन आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है अगर इस लाइन को आप ध्यान से याद रखो कि क्या लाइन है। तो पूरा कंडीशनल इसी एक लाइन पर आधारित है। इस लाइन को ना सुनना है, सुनना तो है, समझना भी है। इस लाइन को अभी आप देख लो, फ्यूचर का प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट का पास्ट में बनता है, पास्ट का हेड में बनता है। एक बार फिर सुनो, फ्यूचर का प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट का पास्ट में बनता है, पास्ट का हेड में। अब जब आगे इसका जादू होगा तब आपको समझ में आएगा। एक क्यों लिखा था मैंने, एक बार वो सुन लो। फ्यूचर का प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट का पास्ट में बनता है, पास्ट का हेड में बनता है। अब ये वाली लाइन क्या है? इफ एक कंजक्शन है, जैसे व्हेन, अनटिल, अनलेस। जैसे इफ एक कंडीशनल वर्ड है, ऐसे ही व्हेन और अनटिल, अनलेस भी एक कंडीशनल वर्ड है। इफ का मतलब है यदि, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। व्हेन का मतलब है जब, जब वह आएगी तब मैं वहां भी आऊंगा, ठीक है ना। अनटिल, डोंट लीव योर गोल अनटिल यू विन। अपने लक्ष्य को जब तक मत छोड़ो जब तक कि तुम नहीं जीत जाओ। अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो इस प्रकार से ये भी कंडीशनल वर्ड है और इनका यूज कैसे करते हैं आगे हम इनकी बात करेंगे। टाइप ऑफ कंडीशनल, कंडीशनल के वाक्य की प्रकार होती हैं। अनरियलिस्टिक कंडीशन होता है, रियलिस्टिक कंडीशन होता है, अनरियल कंडीशन होता है, पास्ट कंडीशन होता है, कंडीशनल होता है। सारी टाइप हम इसे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको एक एक एग्जांपल बता देता हूं, बाकी आप आगे पूरा बहुत डिटेल में पूरी पीडीएफ में बना के लेकर आया हूं। एक एक चीज इतनी डिटेल में बताऊंगा, आज के बाद आप ये कभी गलत नहीं करोगे और आप इंग्लिश में एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, क्योंकि इनके बाद आपकी जो लैंग्वेज है ना थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। सामने वाले पे आपकी बात का वजन पड़ेगा जब आप बोलोगे, ठीक है ना। तो उसे लगेगा कि आपको ना बहुत डीप नॉलेज है। तो एक तो होते हैं हमारे रियलिस्टिक कंडीशनल। रियलिस्टिक कंडीशनल कैसे होते हैं? यदि तुम मेरी पार्टी में आओगे तो मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा, ये हो गया हमारा रियलिस्टिक कंडीशन, ठीक है ना। वास्तविक सूचक चीजें। एक होता है अनरियल, अनरियल कंडीशनल, अवास्तविक। जैसे कि यदि मैं वहां होता, मैं वहां हूं तो नहीं, यदि मैं वहां होता, तो इस टाइप के वाक्यों को बोलते हैं अनरियल कंडीशनल। पास्ट कंडीशनल क्या होता है भैया? यदि तुम मेरी जगह पर वहां होते तो तुम क्या करते। ये और ये आपको सेम सा लग रहा होगा। पास्ट कंडीशनल भी मैं आपको बता दूंगा कैसा होता है। आप ऐसा मानो, यदि मैं किसी बहुत अमीर घर में पैदा हुआ होता तो मैं तुम्हें कुछ पैसे गिफ्ट में दे देता, इस प्रकार से। अभी हम आगे देखते हैं इन्हें क्या क्या इनके रूल है। इस एक स्लाइड को बस 1 मिनट लूंगा आपकी, उसके बाद आप देखो कितनी सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली
आप अभी जो मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ ना, इस फाउंडेशन में ही आप पूरा टॉपिक यहीं से समझ जाओगे। बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से ही शुरुआत है। लेकिन इस स्लाइड को आप बहुत ध्यान से सुनो, सिर्फ 1 मिनट लगेगी, लेकिन आपका एक आधार ऐसा बन जाएगा। उसके बाद फिर कितनी भी मंजिल बनाओ, कितना ही आप कंडीशनल सेंटेंस को बहुत ईजी से समझ जाओगे। बस इस एक लाइन को सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इफ, व्हेन, एज सून एज, एक्ट सेम। जैसे इफ एक कंडीशनल वर्ड है, ऐसे ही व्हेन भी एक कंडीशनल वर्ड है और एज सून एज भी एक कंडीशनल वर्ड है, और ये सब सेम एक्ट करते हैं, यानी कि सेम व्यवहार करते हैं। यदि और अगर की सेंस देते हैं, अगर वाक्य की शुरुआत में हो, यदि या अगर, यदि अगर की सेंस देते हैं। अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी विल, शैल और नॉट का प्रयोग नहीं होगा। विल शैल को 1 मिनट के लिए छोड़ो, अभी आप एक चीज ध्यान रख लो, अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अनलेस और अनटिल नेगेटिव कंडीशनल वर्ड हैं। अनलेस और अनटिल नेगेटिव कंडीशनल वर्ड हैं, और इनके साथ विल शैल क्यों नहीं यूज होता? वो इसलिए नहीं होता, इफ या किसी के भी साथ फ्यूचर विल शैल नहीं आएगा। अब देखो मैं आपको बताऊंगा, इस लाइन को मैं भी आपको बताता हूं। यदि सेंटेंस में इफ आता है तो शुरू वाला वाक्य फ्यूचर प्रेजेंट में बनता है और बाद वाला फ्यूचर में बनता है। यदि सेंटेंस में इफ आता है तो शुरू वाला वाक्य शुरू वाला फ्यूचर का वाक्य प्रेजेंट में बनता है और बाद वाला फ्यूचर में ही बनता है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपको अब समझा रहा हूं। ये एक एग्जाम्पल आपकी जीवन में पूरी तरह से कंडीशनल सेंटेंस को ले आएगा और इसके बाद आप कभी भी गलती नहीं करोगे। देखो जैसे एक सेंटेंस है, यदि तुम खेलोगे, यदि तुम खेलोगे तो मैं जीत जाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। देखो बहुत ध्यान से आपको सुनना है मैं क्या बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अब देखो आपको क्या करना है, ठीक है ना। यदि तुम खेलोगे तो मैं जीत जाऊंगा। एक बार मैं इसे फिर से लिख देता हूं, यदि तुम खेलोगे तो मैं जीत जाऊंगा। 1 मिनट आप इसे ऐसे ही सुन लो, मैं यहां से बता देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यदि तुम खेलोगे तो मैं जीत जाऊंगा, यदि तुम खेलोगे तो मैं जीत जाऊंगा, यदि तुम खेलोगे, यदि तुम खेलोगे तो मैं जीत जाऊंगा, तो मैं जीत जाऊंगा। अब बहुत ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। यदि तुम खेलोगे तो मैं जीत जाऊंगा। यदि सेंटेंस में इफ आता है, यदि आ गया, इफ के क्या हिंदी है यदि, तो शुरू वाला फ्यूचर का वाक्य प्रेजेंट में बनता है। कौन सा फ्यूचर? शुरू वाला ये रहा, तुम खेलोगे। अब देखो तुम खेलोगे क्या है? फ्यूचर का वाक्य है। लेकिन एक लाइन को याद करो जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताई थी, फ्यूचर वाला प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट वाला पास्ट में बनता है, पास्ट वाला हेड में बनता है। कंडीशनल वर्ड के साथ वाला वाक्य अगर फ्यूचर में होगा तो प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में बनेगा, पास्ट में होगा तो हेड में बनेगा। अब ये किस में है? फ्यूचर में। यदि सेंटेंस में इफ आता है जो कि ये रहा यदि, तो शुरू वाला फ्यूचर का वाक्य प्रेजेंट में बनता है। तुम खेलोगे, तुम खेलोगे। अगर मैं इसे फ्यूचर में बनाऊं तो ये बनेगा यू विल प्ले। लेकिन प्रेजेंट में कैसे बनेगा? तुम खेलोगे। प्रेजेंट में कैसे बनेगा? तुम खेलते हो। तुम खेलते हो कैसे बनेगा? इफ यू प्ले, इफ यू प्ले। अब देखो ये कंडीशनल वर्ड वाला है, इसीलिए फ्यूचर का तुम खेलोगे प्रेजेंट में बना, यदि तुम खेलोगे। यू प्ले, अब अगर इफ के बिना तुम यू प्ले को पढ़ोगे तो इसकी हिंदी निकलेगी तुम खेलते हो। लेकिन इफ के साथ, क्योंकि कंडीशनल वर्ड है, ये दिख रहा है प्रेजेंट में लेकिन बोलेगा फ्यूचर में। यदि तुम खेलोगे, इफ यू प्ले, यदि तुम खेलोगे, और बाद वाला वाक्य ऐसे ही बनता है जैसे भी बनना हो। जैसे कि मैं जीत जाऊंगा, आई विल प्ले, आई विल विन। देखो यदि तुम खेलोगे, इफ यू प्ले, तो एक चीज ध्यान रखना, तो तब के लिए यहां पर कोमा आता है, तो और तब के लिए कंडीशनल सेंटेंस में कोमा आता है, ये वाला, ठीक है ना। अब देखो अब आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो एक बार फिर हम उसी लाइन में चलते हैं, ये रही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। कंडीशनल वर्ड के साथ वाला वाक्य, कंडीशनल वर्ड के साथ वाला वाक्य अगर फ्यूचर में है तो प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट में है तो पास्ट में बनेगा, पास्ट में है तो हेड में बनेगा।
एक बार वो सुन लो, कंडीशनल वर्ड के साथ वाला वाक्य अगर फ्यूचर में है तो प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट में है तो पास्ट में बनेगा, पास्ट में है तो हैड में बनेगा। बस कंडीशनल सेंटेंस। अब देखो आप कितना इजीली समझ जाओगे पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर मैं आ गया, पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंस अब आप बहुत इजीली समझ जाओगे, क्योंकि अब ये बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो हाँ ये हो गया। अब देखो ये रहा, हाउ टू यूज इफ। कंडीशनल वर्ड को कैसे यूज करेंगे? फ्यूचर का प्रेजेंट में बनेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया कि कंडीशनल वर्ड के साथ वाला वाक्य अगर फ्यूचर का है तो प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट का है तो पास्ट में बनेगा, पास्ट का है तो हैड में बनेगा। जैसे कि एक बार फिर यहाँ पर देख लो, यही चीज़ बार बार आ रही है। फ्यूचर का प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट का पास्ट में बनेगा, पास्ट का हैड में बनेगा। अब देखो यहाँ पर, अब देखो, अब 1 मिनट के लिए आप इफ भूल जाओ, 1 मिनट के लिए इफ भूल जाओ। आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूं। आई हैड मनी, मैं पैसे रखता था। आई हैड पास्ड, मैं पास हो गया होता। अब देखो, इफ आई गो टू दिल्ली आई विल बाय मोबाइल। अब देखो ये कैसे बोलेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है ना, इसका मतलब ये हिंदी में कैसा रहा होगा? इसका मतलब देखो, अब मैं इसे लिख देता हूं, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, यदि मैं दिल्ली गलत लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली जाऊंगा, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मोबाइल खरीदूंगा। यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं मोबाइल खरीदूंगा। अब देखो, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, ये आपका फ्यूचर में है ना, लेकिन फ्यूचर वाला किस में बनता है? प्रेजेंट में। इफ आई गो टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो भैया, तो और तब के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, तो और तब के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कोमा लगता है, ये वाला कोमा लगता है। यहां पर कोमा नहीं लगाया, आप याद रखना, इस तरह का कोमा लगता है कंडीशनल सेंटेंस में, तो और तब के लिए, ये वाला। अरे क्या है ये, क्या बदतमीजी है ये, क्यों नहीं लग रहा कोमा? ये रहा कोमा, इस टाइप का कोमा लगता है, ठीक है ना। यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मोबाइल खरीदूंगा, इस वाले वाक्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कंडीशनल वर्ड वाले सेंटेंस पे ही फर्क पड़ता है। तो मैं मोबाइल खरीदूंगा, तो के लिए क्या गया? कोमा, आई विल बाय मोबाइल। तो पूरा सेंटेंस हो गया आपका, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, इफ आई गो टू दिल्ली आई विल बाय मोबाइल। यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं मोबाइल खरीदूंगा। अब देखो, ये है अनरियल वाला। यदि मेरे पास पैसे होते, यदि मेरे पास पैसे होते, यदि मेरे पास पैसे होते, यदि मेरे पास पैसे होते। अब देखो, यदि मेरे पास पैसे होते, 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 तो ये कैसा दिख रहा है? प्रेजेंट का। लेकिन प्रेजेंट का किस में बनेगा भैया? प्रेजेंट का बनेगा पास्ट में। देखो, प्रेजेंट का किस में बनेगा? पास्ट में। यदि मेरे पास पैसे होते, यदि मेरे पास पैसे होते, यदि मेरे पास पैसे होते, इफ़ आई हैड मनी, तो मैं तुम्हें दे देता, तो मैं तुम्हें पैसे दे देता, आई वुड गिव यू। अब देखो, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। अभी ये यहाँ पर सिर्फ आप थोड़े से समझो, पूरा डिटेल में आगे अगली स्लाइड में से आप बिल्कुल अच्छे समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इफ़ आई हैड पास्ड आई वुड हैव गिवन पार्टी। यदि मैं पास हो गया होता, यदि मैं पास हो गया होता तो मैं तुम सबको पार्टी दे देता। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंडीशनल। अभी आप यहाँ से समझो, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। अब देखो, यहाँ से अब बहुत ध्यान से समझना है आपको। सी डब्ल्यू का मतलब क्लास वर्क यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। सी डब्ल्यू का मतलब है कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड वाला फ्यूचर का प्रेजेंट में बनेगा, बहुत बार बता चुका हूँ इस बात को। प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट में बोलेगा। अब देखो, इफ़ यू गो, देखो ये रहा, यदि तुम जाओगे, यदि तुम जाओगे, तो ये कैसे बनेगा? इफ़ यू गो। ये 1 मिनट के लिए यदि भूल जाओ, 1 मिनट के लिए यदि भूल जाओ। तुम जाओगे, यू विल गो। तुम खेलोगे, यू विल प्ले। यदि वह मुझे गाली देगा, ही विल एब्यूज मी। तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल वर्क हार्ड।
अब देखो, अब यदि के साथ, क्योंकि यदि आ गया, अब ये आगे वाला भूल जाओ आप, 1 मिनट के लिए आगे वाला भूल जाओ, ये यहाँ से भूल जाओ, सिर्फ यहाँ तक देखो। देखो यदि तुम जाओगे तो ये फ्यूचर में है ना, यदि तुम जाओगे, लेकिन कंडीशनल वर्ड के साथ वाला दिखेगा फ्यूचर में, बनेगा किस में, प्रेजेंट में। कंडीशनल वर्ड वाला फ्यूचर का प्रेजेंट में बनेगा। तो इफ़ यू गो, ये रहा, इफ़ यू गो, यदि तुम जाओगे, इफ़ यू गो, यदि तुम जाओगे, इफ़ यू गो, यदि तुम जाओगे तो मैं आऊँगा, है ना। यदि तुम खेलोगे, इफ़ यू प्ले, इफ़ यू प्ले। यदि वह मुझे गाली देगा, इफ़ ही एब्यूजेस मी, इफ़ ही एब्यूजेस मी, यदि वह मुझे गाली देगा। अब देखो ये फ्यूचर का है, बन किस में रहा है, प्रेजेंट में, और ही के साथ ऐसी है, ये लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए एब्यूज का एब्यूजेस हो गया। इफ़ ही एब्यूजेस मी, ठीक है ना। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, करोगे बनना चाहिए यू विल वर्क हार्ड, लेकिन कंडीशनल वर्ड की वजह से फ्यूचर का प्रेजेंट में बन रहा है। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड। अब हम इसे पूरा बनाते हैं एक एक बार में सीधा। देखो यदि तुम जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा, इफ़ यू गो आई विल नॉट कम। अच्छा ये जाऊंगा है, यहाँ पर आऊँगा, आऊँगा मान लो, आप इसे आऊँगा मान लो। यदि तुम जाओगे तो मैं नहीं आऊँगा, ठीक है ना। इफ़ यू गो आई विल नॉट कम। भैया एक चीज़ देखो, बहुत ध्यान से सुनो, आंख बंद करके सुनो, मैं 2 बार बोलूँगा एक लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आंख बंद कर लो, आपने आंख बंद कर ली, ठीक है। कुछ बच्चे खोल रहे हैं बार बार, खोलना नहीं है, आंख बंद करो। हाँ अब ठीक है। यदि तुम जाओगे, मैं नहीं जाऊँगा, कंडीशनल वर्ड के साथ वाला वाक्य पर ही कंडीशनल रूल लागू होगा। फ्यूचर का प्रेजेंट, प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का हैड। अन्य जो वाक्य है उस पर कोई रूल लागू नहीं होगा, वो जैसा है ऐसे ही बनेगा। एक बार और सुनो, आंख मत खोल लो। यदि तुम जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा, कंडीशनल वर्ड के साथ वाला वाक्य के साथ ही कंडीशनल रूल के फ्यूचर का प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट का पास्ट में बनेगा, पास्ट का हेड में बनेगा। सिर्फ कंडीशनल वर्ड के साथ वाले वाक्य पर ही लागू होगा, बाकी का जो वाक्य है वो ऐसा का ऐसे ही बना देंगे। अब देखो यहां से ध्यान से, यदि तुम जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, यदि तुम जाओगे, इफ़ यू गो आई विल नॉट कम, तो मैं नहीं आऊँगा। यदि तुम खेलोगे तो मैं पीट दूंगा, तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। इफ़ यू प्ले आई विल बीट यू, यदि तुम खेलोगे, इफ़ यू प्ले, यदि तुम खेलोगे, आई विल बीट यू, तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। इफ़ ही एब्यूजेस मी, यदि वह मुझे गाली देगा, इफ़ ही एब्यूजेस मी, यदि वह मुझे गाली देगा, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, आई विल नॉट फॉरगिव हिम। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, तुम सफल हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। एक बार और सुन लो ध्यान से यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैं एक क्विक रीजन करा देता हूँ, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये ना आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देगा। अभी आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। देखो थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा ही, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मुश्किल नहीं लगेगा, इतना आसान होता तो सब न कर लेते, कुछ तो हार्ड होगा ही, ठीक है ना। और गुड थिंग विल टेक गुड टाइम, सो डोंट वरी अबाउट द टाइम दैट द क्लास इज रनिंग वेरी लॉन्ग, डोंट वरी अबाउट दैट, फोकस ऑन योर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इफ, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इफ पर। देखो मैं जल्दी एक बार बता देता हूँ। फ्यूचर का प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट का पास्ट का हाइड में। इफ़ एक कंडीशन है, ये रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक होते हैं। इफ़ व्हेन एज सुन एज सेम ही प्रयोग करते हैं, अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं आएगा। और विल शैल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया जैसे इफ़ कंडीशनल वर्ड है, अनटिल और अनलेस भी तो कंडीशनल वर्ड है, तो इसके साथ फ्यूचर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्यूचर का तो खुद प्रेजेंट बन जाता है, इस वजह से विल शैल नहीं आएंगे। इफ़ या किसी के साथ भी फ्यूचर विल शैल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि भैया विल शैल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर वाला प्रेजेंट में बन जाता है ना, और जब प्रेजेंट में बन जाएगा तो डू डज वाले रूल से बनेगा, प्रेजेंट वाले रूल से बनेगा, फ्यूचर का विल शैल क्यों आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे समझ लेंगे। अब हम चलते हैं दूसरी, एक बार मैं इसे आपको बता देता हूँ। देखो यदि तुम जाओगे, मैं नहीं जाऊँगा, इफ़ यू गो आई विल नॉट गो। यदि तुम खेलोगे, मैं तुम्हें पीट दूंगा, इफ़ यू प्ले आई विल बीट यू। यदि वह मुझे गाली देगा, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, इफ़ ही एब्यूजेस मी आई विल नॉट फॉरगिव हिम। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। अब हम चलते हैं कंडीशनल सेंटेंस सेकंड टाइप, जो है प्रेजेंट का पास्ट में बनेगा। अगर आप पिछली ऊपर वाली सब चीज़ें आपने ध्यान से सुनी हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको इसमें जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो
अब ये है कंडीशनल वर्ड यदि और अगर। एक मिनट के लिए कंडीशनल वर्ड को हटा दो। मैं जानता, आई नो। मेरे पास होते, आई हैव मनी। मेरे पास कार होती, आई हैव कार। उसके पास दिल होता, ही हैज़ हर्ट, है ना। अब देखो, कंडीशनल वर्ड के साथ वाला वाक्य अगर फ्यूचर में है, फ्यूचर का है तो प्रेजेंट में बनेगा, जो हमने सीखा ही है, और प्रेजेंट वाला पास्ट में बनेगा। प्रेजेंट, अगर कंडीशनल वर्ड के साथ वाला वाक्य फ्यूचर का है तो प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट का है तो पास्ट में बनेगा। अब हम यही रूल डिस्कस कर रहे हैं। अब ये आपको प्रेजेंट में दिखेंगे, लेकिन बनेगा किस में? ये बनेगा आपका पास्ट में। अब देखो, यदि मैं जानता तो मैं तुम्हें बता देता। यदि मैं जानता तो मैं तुम्हें बता देता। यदि मैं जानता, ये प्रेजेंट में दिख रहा है, बनेगा किस में? पास्ट में। तो पास्ट में इफ आई न्यू, नो की सेकंड फॉर्म क्या है? न्यू। यदि मैं जानता, इफ आई न्यू, तो मैं तुम्हें बता देता, आई वुड टेल यू। एक बार मैं हल्का सा आपको एक रूल बता देता हूँ। रूल क्या है आपका? बहुत ही सिंपल रूल है। सब्जेक्ट आएगा भैया सबसे पहले, वर्ब सेकंड आएगी, वर्ब सेकंड, ठीक है ना। और वर्ब सेकंड के बाद अदर वर्ड, जो भी कुछ है अदर वर्ड। इसके बाद कोमा आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वुड आएगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसके बाद अदर वर्ड आएगा। कहने का मतलब है पास्ट वाले में जब आप पास्ट का कंडीशनल बना रहे हो कि मैं ये कर देता, मैं यो कर देता, यदि मैं वहाँ होता तो मैं ये कर देता, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, शुरुआती में तो प्रेजेंट वाला वाक्य पास्ट में बन जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके बाद जब प्रेजेंट का पास्ट में बनता है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना कि यहाँ पर विल नहीं आता। मैं ये कर देता, मैं ऐसा कर देता, अनरियलिस्टिक, जो घटना घटी नहीं है लेकिन उसे आप एज्यूम कर रहे हो, मान रहे हो, तो उसे दर्शाने के लिए हमेशा हम वुड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे यदि तुम प्रधानमंत्री होते तो तुम क्या करते, तो इस करते में हमेशा हम वुड का प्रयोग करेंगे। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबों की मदद करता, इफ आई वर पीएम, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, देन आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड। तो यहां पर क्या लगेगा? हमेशा वुड का ही प्रयोग करेगा। जब भी अनरियलिस्टिक कंडीशन की बात हो, अनरियलिस्टिक कंडीशन, अनरियल कंडीशन क्या होता है? अनरियल कंडीशन होता है भैया, यदि तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, ये एक अनरियल कंडीशन है। यदि तुम मेरी जगह होते, भाई ऐसा हुआ तो नहीं है, उस समय तो वहां कोई और था, लेकिन आप पूछ रहे हो यदि तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, ये एक अनरियल कंडीशन है। और इसमें आप शुरू वाले कंडीशनल वर्ड में तो प्रेजेंट का वाक्य पास्ट में बनाएंगे, और बाकी वाला वाक्य आप जो है सीधा का सीधा आप उसे बनाओगे वुड के साथ। अब देखो, हम चलते हैं सीधा सेंटेंस पर, ठीक है। यदि मैं जानता तो मैं तुम्हें बता देता, इफ आई न्यू, यदि मैं जानता, क्योंकि प्रेजेंट का है तो ये बन गया पास्ट में, तो मैं तुम्हें बता देता, आई वुड टेल यू। यदि मैं जानता तो मैं तुम्हें बता देता, यदि मैं जानता तो मैं तुम्हें बता देता। एक चीज और हल्की सी इसमें मिसिंग है, जो आप ध्यान रखना, यदि मैं जानता तो मैं तुम्हें बता देता, तो और तब के लिए कोमा लगता है, सिर्फ ये वाला। जब भी इसमें ऐसा वाक्य हो, यदि मैं जानता तो मैं तुम्हें बता देता, तो इस तो और तब के लिए एक कोमा लगता है बीच में, यहां पर, इफ आई न्यू, ठीक है ना। यदि मैं जानता तो मैं तुम्हें बता देता, इफ आई न्यू आई वुड टेल यू। यदि मैं जानता तो मैं तुम्हें बता देता। यदि मेरे पास पैसे होते, इफ देखो होते प्रेजेंट का है लेकिन बनेगा किसमें? पास्ट में। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते मैं तुम्हें दे देता, आई वुड गिव यू, तो मैं तुम्हें दे देता। यदि उसके पास कार होती, इफ शी हैड कार, यदि उसके पास कार होती, इफ शी हैड कार, या इफ शी हैड कार, इफ ही हैड कार, ही वुड टेक अस, तो वह हमें भी ले चलता, तो वह हमें भी ले चलता, तो वह हमें भी ले चलता। चलता से पता चला लोंडा, मतलब लड़का है, ठीक है ना, लड़का है अजी, तो वह हमें भी ले चलता। यदि उसके पास कार होती, इफ ही हैड कार ही वुड टेक अस, तो वह हमें भी ले चलता। यदि उसके पास दिल होता तो वह उसे मूर्ख ना बनाती, क्योंकि बनाती की भी आ रहा है तो लड़की है। इफ शी हैड हर्ट, यदि उसके पास दिल होता, प्रेजेंट का है, बनेगा किसमें? पास्ट में। यदि उसके पास दिल होता, इफ शी हैड हर्ट, तो वह उसे मूर्ख ना बनाती, शी वुड नॉट फूल हिम, तो वह उसे मूर्ख नहीं बनाती। ये आपका है कंडीशनल सेंटेंस सेकंड टाइप। और अब हम इसकी क्लास टाइप पढ़ेंगे, उसके पहले मैं हल्का सा एक रिवीजन करा देता हूँ इसी का ही आपको। देखो भैया, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट का फ्यूचर का प्रेजेंट में बनेगा,
प्रेजेंट का पास्ट में बनेगा, पास्ट का हेड में। अब जो हम पढ़ेंगे वो पास्ट वाला हेड में बनेगा, ठीक है ना। फ्यूचर का प्रेजेंट का पास्ट में और पास्ट का हेड में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अभी हमने ही पढ़ा था, ठीक है ना, ये वाला। यदि मैं जानता तो मैं तुम्हें बता देता। देखो पहला जो कंडीशनल वर्ड के साथ वाला वाक्य है ना, सिर्फ उसी पर रूल लागू होगा, बाकी वाला जैसे बनता हो ऐसे ही बनाना है। और मैंने बता दिया एज्यूम कंडीशन, अनजिल कंडीशनल वाक्य हमेशा वुड के साथ ही बनेंगे। तो ये क्या है, यदि मैं जानता तो मैं तुम्हें बता देता, इफ़ आई न्यू आई वुड टेल यू, तो मैं तुम्हें बता देता। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते, आई वुड गिव यू, तो मैं तुम्हें पैसे दे देता। यदि उसके पास कार होती, इफ़ ही हैड कार ही वुड टेक अस, तो वह हमें भी ले चलता। यदि उसके पास दिल होता तो वह हमें मूर्ख ना बनाती, यदि उसके पास दिल होता ना तो वह हमें मूर्ख ना बनाती। इफ़ शी हैड हर्ट शी वुड नॉट फूल हिम। अब हम चलते हैं बिल्कुल लास्ट टाइप पर, जो है इसकी थर्ड टाइप, और उसके बाद एक लुभाऊ में कॉम्प्लीमेंट्री भी मैं आपको एक टाइप बताऊंगा, जिससे आप बहुत अच्छे अच्छे वाक्य सीख जाओगे। हाउ टू मेक कंडीशनल सेंटेंस। पास्ट का है तो हेड में बनेगा, बहुत बार बता दिया। प्रेजेंट, फ्यूचर का प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट का पास्ट का, और पास्ट का हेड में। तो अब जो पास्ट वाले देखो, यदि मैं जान गया होता, यदि मैं जान गया होता तो मैं तुम्हें बता देता, यदि मैं जान गया होता तो मैं तुम्हें बता देता। अब देखो जान गया होता है ना, एक तो है अनरियल कंडीशनल, यदि मैं उस जगह होता, एक कंडीशन है एज्यूम करनी है सिर्फ। एक है जो घटना वास्तव में ही घटी है, एक घटना है जो वास्तव में ही घटी है पास्ट में। देखो आप अनरियल कंडीशनल में और पास्ट वाले में हल्का सा कंफ्यूज हो सकते हो। मैं आपको बताता हूं अनरियल कंडीशनल में और पास्ट कंडीशनल में क्या अंतर है। यदि डॉक्टर समय पर आ गया होता तो वह मरीज बच जाता। पास्ट कंडीशनल, भैया ये वास्तविक घटना है, ये वास्तविक घटना है कि क्योंकि डॉक्टर वहां नहीं था इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यदि डॉक्टर समय पर आ गया होता, ये पास्ट कंडीशनल है। यदि तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, यदि तुम मेरी जगह होते, ये घटी नहीं है घटना, अनरियल कंडीशनल है, अवास्तविक घटना, ये घटी नहीं है। तो इसीलिए इसके लिए हम अनरियल वाला यूज करेंगे और इसे हम पास्ट में बनाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। लास्ट है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसे हम। देखो ठीक है, देखो यदि मैं जान गया होता तो तुम्हें बता देता। आपका एक दोस्त है, आपके दोस्त ने कहा कि भैया तू तो बहुत ही बदतमीज है, तुझे सब कुछ पता था और तूने मुझे बताया नहीं। और आपके दोस्त ने कहा भैया तू ऐसी बात मत कर, यदि मैं जान गया होता तो मैं तुम्हें बता देता। ये घटना घटी हुई है इसलिए पास्ट में है, और जब पास्ट में हो तो हेड में बनेगा। और हेड के साथ पूरी दुनिया जानती है भैया कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। देखो यदि मैं जान गया होता, इफ़ यू हैड नॉन, यदि मैं जान गया होता, यहां यू नहीं लगेगा या आई लगेगा। इफ आई हैड नॉन, यदि मैं जान गया होता तो मैं तुम्हें बता देता, आई वुड हैव नॉन। अब देखो एक रूल मैं आपको बता देता हूं पहले, कुछ भी बताने से पहले इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो यदि इफ है, सब्जेक्ट है और वर्ब सेकंड है, वर्ब सेकंड है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा आपका, सब्जेक्ट के बाद वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन यहाँ इफ़ है और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड है और यहाँ पर वर्ब थर्ड है, तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के बाद जो लगेगी वुड हैव, बता देता। वहाँ पे तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जो कि यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो। देखो यदि मैं जान गया होता तो मैं तुम्हें बता देता। यदि मैं जान गया होता, ये वास्तव में घटी हुई घटना है। इफ़ यू हैड नॉन, या यू नहीं है आई है। इफ़ आई हैड नॉन, यदि मैं जान गया होता, आई वुड हैव टोल्ड यू, तो मैं तुम्हें बता देता। अब देखो यदि डॉक्टर सही समय पर आ जाता, मरीज को बचा लिया जाता, तो मरीज को बचा लिया जाता। यदि इफ डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, यदि इफ डॉक्टर हैड, देखो हैड आया ना, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इफ डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, यदि डॉक्टर समय पर आ गया होता,
पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, तो मरीज को बचा लिया जाता। ये पैसिव में बना है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा पता लग सकता है, पैसिव में है, वुड हैव बीन सेव्ड, तो उसको बचा लिया जाता। पैसिव की क्लास मैंने पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना, एक सिंगल क्लास में पूरा पैसिव खत्म किया हुआ है, और उसके बाद जिंदगी में आपको पैसिव की कभी गलती नहीं होगी। तो पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, ये पैसिव में बना है, मरीज को बचा लिया जाता, क्योंकि एक्शन डन बाय समवन है, मरीज को बचा लिया जाता किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। अब देखो, इफ़ आई हैड मीट हिम आई वुड हैव टोल्ड यू, यदि मैं उससे मिल लिया होता, आपके दोस्त ने कहा यार मेरी गर्लफ्रेंड से ना मुझे मिलना है, और आप तो तू मुझे बता दिए मुझे कब उससे मिलना है, तो आपने उससे कहा यदि मैं उससे मिल लिया होता तो मैं तुम्हें बता देता। इफ़ आई हैड मीट हिम, यदि ये तो भैया लड़के की बात है, इफ़ आई हैड मीट हिम आई वुड हैव टोल्ड यू। भैया एक चीज़ आप ध्यान रखना, यदि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना हुआ है, तो इधर भी वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट से बना हुआ है, तो यहाँ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। यदि मैं पास हो गया होता तो पार्टी दे देता। इफ़ आई हैड पास्ट, यदि मैं पास हो गया होता, आई वुड हैव गिवन पार्टी, तो मैं पार्टी दे देता। एक बार फिर से सुन लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर इधर आपका पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, तब आप वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर आपका पास्ट वाला सेंटेंस है जो कि यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो आप यहाँ वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। यदि मैं पास हो गया होता, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको कंडीशनल में और पास्ट में क्या अंतर है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। देखो, अनरियल कंडीशनल का मतलब है पास्ट की ऐसी घटना जिसे हम एज्यूम करते हैं, जिसे हम बनाते हैं, जो वास्तविक नहीं है, जो अवास्तविक है। जैसे कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, वो कभी मैं रहा नहीं हूं प्रधानमंत्री, मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो ये आएगा अनकंडीशनल सेंटेंस में। यदि मैं किसी अमीर घर में पैदा हो गया होता, ये भी है अनरियल कंडीशनल। लेकिन यदि तुम समय पर आ गए होते तो तुम खेल जीत जाते। अब ये अवास्तविक घटना नहीं है, ये तो घटी हुई घटना है, इसीलिए पास्ट वाली है। तो अनरियल वाली में जो कंडीशनल वर्ड के साथ वाला होता है, वहां पर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, और अगले वाले सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और पास्ट वाले में इफ के साथ वाला हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, और आगे वाला वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यदि मैं जान गया होता तो मैं तुम्हें बता देता। यदि मैं जान गया होता, इफ़ आई हैड नोन आई वुड हैव टोल्ड यू, तो मैं तुम्हें बता देता। यदि डॉक्टर सही समय पर आ जाता तो मरीज को बचा लिया जाता। इफ़ डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो मरीज को बचा लिया जाता। इफ़ आई हैड मीट हिम, यदि मैं उससे मिल लिया होता, आई वुड हैव टोल्ड यू, तो मैं तुम्हें बता देता। इफ़ आई हैड पास्ट, यदि मैं पास हो गया होता, आई वुड हैव गिवन पार्टी, तो मैं तुम्हें पार्टी दे देता। अब हम चलेंगे कंडीशनल सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इस तरह के सेंटेंस सीखने में एक डिफरेंट लेवल का मज़ा आएगा। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस, इफ़ आई वर ए CM, मैंने आपसे पहले ही बताया था भैया। देखो मैं एक बार फिर बात बता देता हूँ आपको। अनरियल है ना, अनरियल कंडीशनल में हम ऐसी घटना मानते हैं, एज्यूम करते हैं, होती नहीं है, अवास्तविक घटना इसे हम बोलते हैं। यदि मैं CM होता, यदि मैं पढ़ा लिखा होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप ये कहो कि यदि मैं CM होता, या यदि मैं डॉक्टर होता, यदि मैं तुम्हारा भाई होता, यदि मैं तुम्हारी बहन होती, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो जब भी आप, तो तब आप या तो वर्ब सेकंड लगाएंगे या वर का प्रयोग करेंगे, या पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट का। यदि मैं ये ऐसा कुछ भी हो, देखो जैसे कि यदि मैं CM होता, देखो यदि
मैं सीएम होता तो तुम्हें मार देता। यदि मैं सीएम होता तो तुम्हें मार देता। यदि मैं सीएम होता, ये एक मान रहा हूं मैं, अवास्तविक घटना है, तो इसके लिए हमेशा हमेशा जब भी आप इस तरह से वाक्य, इफ आई वर सीएम, यदि मैं सीएम होता, इफ आई वर सीएम, यदि मैं बिजनेसमैन होता, इफ आई वर बिजनेसमैन, यदि मैं एक मिलेनियर होता, इफ आई वर ए मिलेनियर, यदि मैं एक चिड़िया होता, इफ आई वर ए बर्ड। अभी मैं बताऊंगा है एम क्यू लग रहा है, मैं बताऊंगा इसका भी आपको, लेकिन आपको हमेशा हमेशा वर ही लगाना है। और बाकी वाला, तो मैं तुम्हें मार देता, तो मैं ये कर देता, तो मैं वो कर देता, तो मैं जीत जाता, तो मैं हार जाता, तो इसके लिए वुड का तो प्रयोग आप करते ही करते हैं। एक बार यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ और अच्छे से, ठीक है ना। सबसे पहले इफ आएगा, इसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड या फिर पास्ट इंडेफिनिट या फिर वर आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पर वुड आएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि यदि मैं सीएम होता तो तुम्हें मार देता। इफ आई वर ए सीएम आई वुड किल यू हिम, तो मैं उसे मार देता। यदि मैं सीएम होता, इफ आई वर ए सीएम, तो मैं उसे मार देता। इफ आई वर ए बिजनेसमैन आई वुड हेल्प द पुअर, यदि मैं एक व्यापारी होता, इफ आई वर ए बिजनेसमैन, तो मैं गरीबों की मदद करता, आई वुड हेल्प द पुअर। इफ आई एम ए मिलेनियर आई विल हेल्प द पुअर, इफ आई एम ए मिलेनियर आई विल हेल्प द पुअर। यदि मैं एक, देखो अब एक कंडीशन तो ऐसी है जो आप हो ही नहीं सकते, एक कंडीशन ऐसी है जो आप हो भी सकते हो। अब देखो, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई वेरी हाई, यदि मैं एक चिड़िया होती, लड़के अक्सर बोलते हैं यदि मैं एक चिड़िया होती तो मैं आकाश में ऊंचा उड़ती। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, तो मैं आकाश में बहुत ऊंचा उड़ती। इफ आई एम ए मिलेनियर आई विल हेल्प यू, ये प्रेजेंट में है, बोलेगा किसमें, फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर का ही प्रेजेंट में बना हुआ होगा। पहले ही बताया था ना, फ्यूचर का प्रेजेंट में बनता है। इफ आई एम ए मिलेनियर, देखो भाई मिलेनियर तो ऐसा है आप बन भी सकते हो, तो आपने क्या बताया है, यदि मैं एक मिलेनियर बनूंगा तो मैं गरीबों की मदद करूंगा, ठीक है ना। ये कंडीशनल वैसा वाला है, ये पहला वाला है रियलिस्टिक कंडीशनल वाला है। इफ आई एम ए मिलेनियर, यदि मैं एक मिलेनियर होऊंगा तो मैं गरीबों की मदद करूंगा। होता वाले हैं वर वाले, यदि मैं एक चिड़िया होता, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई वेरी हाई, तो मैं बहुत ऊंचा उड़ता। इफ यू वर ए सीएम व्हाट वुड यू डू, यदि तुम सीएम होते तो तुम क्या करते, व्हाट वुड यू डू। इफ यू वर इन प्लेस ऑफ मी, यदि तुम मेरी जगह होते, व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करते। इफ यू वर इन प्लेस ऑफ मी व्हाट वुड यू डू, यदि तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। इफ यू आर सीएम व्हाट विल यू डू, यदि तुम सीएम हो, यदि तुम सीएम बनोगे तो तुम क्या बनोगे, तुम क्या करोगे। इफ ही हैड वॉर्न हेलमेट एट ए टाइम ऑफ ड्राइविंग ही वुड नॉट हैव डाइड, यदि वह ड्राइविंग के समय हेलमेट पहने हुए होता तो वह नहीं मरता। ये मिक्स एग्जाम्पल थे, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ। यदि मैं डॉक्टर होता, यदि मैं इंजीनियर होता, यदि मैं अध्यापक होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो इस प्रकार के वाक्यों में आप वर ही लगाएंगे, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, आपको वर ही लगाना है या फिर पास्ट इंडेफिनिट वाला लगाना है, क्योंकि ये है सेंटेंस आपके अनरियल कंडीशनल के, ठीक है ना। और रियलिस्टिक कंडीशन में मैंने बताया आपसे फ्यूचर का प्रेजेंट में बनेगा, अनरियलिस्टिक कंडीशन में प्रेजेंट का पास्ट में बनेगा और पास्ट का हेड में बनता है। तो इस प्रकार से आप ये क्लास को बहुत ही ध्यान से सुनना समझना है। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो होगा एज इफ पर आधारित। एज इफ माने क्या, एज इफ का मतलब होता है मानो की, एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो की। एज और इफ यदि हम दोनों को ही इन्हें अलग अलग देखें तो एज का मतलब होता है जैसे, ये भी कंडीशनल वर्ड है, और इफ का मतलब होता है यदि, ये भी कंडीशनल वर्ड है। लेकिन जब भी आपको एज और इफ, जब भी आपको एज और इफ एक साथ दिखें, एज इफ, तब इसका मतलब होता है मानो की, मानो की। जैसे कि आपने अक्सर ये वाक्य सुना होगा, वह तो ऐसे बात करता है जैसे कि कोई नेता हो, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई हीरोइन हो, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम अध्यापक हो। तो इस प्रकार के मानो की, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम कोई हीरोइन हो, मानो की,
तो मानो की के लिए हम हमेशा एज इफ का प्रयोग करते हैं। एक चीज रूल्स ध्यान से सुनो बच्चों, एज को अलग और इफ को अलग लगाओगे तब इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये एज इफ एक साथ आते हैं तब आता है मानो की। ये एक अनरियलिस्टिक कंडीशन होती है, ऐसा असली में नहीं होता, इसीलिए इसके कुछ स्पेशल रूल है। पहले एक बार बहुत ध्यान से एक बार इस रूल्स को ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं इसे कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि हजारों लाखों वाक्य आप इससे रोजाना दिनचर्या में बोलते हो और इस प्रकार के वाक्यों को सिर्फ एक बार आपको देख लेना है, इसके बाद आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो आइए समझते हैं इसे एज इफ के पूरे रोल को। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस फॉर्म आएगी, इसके बाद अदर वर्ड आ जाएंगे, इसके बाद एज इफ मानो की, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यहां से एक चीज ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट के बाद वर या वुड। सब्जेक्ट के जब भी हम अनरियलिस्टिक पास्ट की बात करेंगे, एक ऐसी घटना की बात करेंगे जो वास्तविक नहीं है, हम उसे एज्यूम कर रहे हैं, तो इधर एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा पास्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट फॉर्म कभी भी नहीं आने की, ठीक है ना। तो वाज तो आने का नहीं, और प्रेजेंट में भी पास्ट में भी यहाँ पर सिर्फ वर ही आएगी, यहाँ पर सिर्फ वर ही आएगी। अभी हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि देखो, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। देखो, ही स्पीक्स, वह बात करता है, एज इफ मानो की, ही स्पीक्स वह बात करता है, मानो की, ही वह वर ए लीडर, ही वर ए लीडर। देखो, ही स्पीक्स वह बात करता है, एज इफ मानो की, ही वर ए लीडर, मानो कि वह कोई नेता हो। अब आप कहेंगे कि सर ही के साथ तो वाज आना चाहिए, पहली बात तो आपने यही गलती कर रखी है, इधर है प्रेजेंट और इधर आपने पास्ट में बनाया है, और पास्ट में भी वाज आना चाहिए, आपने वर लगाया है। तो भैया जब भी हम कोई कंडीशन को मानेंगे, जब भी हम कोई अनरियलिस्टिक पास्ट की बात करेंगे, जब भी हम कोई ऐसे पास्ट की बात करेंगे जिसे हम एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, तब आपको इधर सिंगुलर हो सब्जेक्ट, बहुवचन हो, कोई सा भी हो, प्रेजेंट भी नहीं लेने के और सिंगुलर फॉर्म भी लेने के, हमेशा वर ही आएगा। मानने के लिए हमेशा यहाँ पर वर ही आएगा। जैसे कि एक सेंटेंस, यदि मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर ए डॉक्टर, तो ये बनेगा इफ आई वर ए डॉक्टर। कंडीशनल सेंटेंस की पूरी एक क्लास है, मैं वहाँ पर बहुत डिटेल में कवर किया हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना समझ लेना है, यहाँ पर ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, सबके साथ वर ही आएगा जब हम कोई कंडीशन मान रहे हो। ही वर ए लीडर, मानो कि वह कोई नेता हो, मानो कि वह कोई नेता हो, तो यहां पर क्या आएगा, वर आएगा। अब देखो सेकंड सेंटेंस, यू रीड, तुम पढ़ते हो, एज इफ मानो कि यू आर ए टीचर, तुम तो ऐसे तुम पढ़ते हो मानो कि तुम कोई अध्यापक हो, तुम पढ़ते हो ऐसे मानो कि तुम कोई अध्यापक हो। तो यहाँ पर यू के साथ क्या आएगा, वर। भैया यह यू हो, ही हो, शी हो, कोई नाम हो, कुछ भी हो, यहाँ पर वर ही आएगा, वाज भी नहीं आने का, और प्रेजेंट का तो आने का नहीं है। देखो, इट सीम्स, ऐसा लगता है, टू मी, इट सीम्स टू मी, यह मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, यू आर मैड, कि तुम पागल हो। या फिर इसे मैं ऐसे ही बना सकता है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, एज इफ मानो कि यू आर मैड, कि तुम पागल हो, ठीक है ना। शी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है, एज इफ मानो कि शी वर माई बिलव्ड, मानो कि वह मेरी प्रेमिका हो, मानो कि वह मेरी प्रेमिका हो। देखो, शी के साथ भी क्या आया, वर ही आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल, एक बार रूल पर ध्यान देंगे, क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, एज इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर ही आएगा। और अगर कभी विल की बात होगी, भविष्य की बात होगी, तो वुड आएगा, विल तब भी नहीं आएगा, क्योंकि विल तो क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, वुड आएगा पास्ट फॉर्म, ठीक है ना। अब देखो, इट सीम्स, एज इफ, ऐसा लगता है मानो कि, इट वुड रेन, देखो ऐसा लगता है मानो कि बारिश होगी, तो इट विल रेन नहीं लगाया, इट वुड रेन, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ मानो कि यू वुड प्ले, ऐसा लगता है मानो कि तुम खेलोगे, मानो कि तुम खेलोगे। अब बहुत सारे भैया कहेंगे कि सर आपने इधर खेलोगे लगा रखा। मेरे भैया, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स माय डियर फ्रेंड दैट इंग्लिश कम्स बाय सेंस नॉट अकॉर्डिंग टू हिंदी। इंग्लिश हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग आएगी, इसका भाव नहीं बदल रहा। मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, ऐसा लगता है मानो कि तुम खेलोगे, ऐसा लगता है मानो कि तुम खेले हो, ठीक है ना। तो इस तरह से सेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने का, तो इसकी हिंदी यही होगी। अब देखो, यू लाइक हर, तुम उसको पसंद करते हो, मानो कि यू वुड बी हर बॉयफ्रेंड। कोई भैया किसी लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं
और उस लड़की के कोई दोस्त भी नहीं होते, बॉयफ्रेंड भी नहीं होते, तो आपने कहा यू लाइक हर, तुम उसे ऐसे पसंद करते हैं, एज इफ, मानो कि यू वुड बी हर बॉयफ्रेंड, मानो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, मानो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। BF माने क्या? BF माने बॉयफ्रेंड, BF माने बॉयफ्रेंड। तो इस प्रकार से आप इसे समझेंगे। एक बार मैं क्विक रीजन करा देता हूं फिर से। देखो, एज इफ क्या होता है? एज इफ का मतलब होता है भैया मानो कि, एज इफ का मतलब होता है मानो कि। और एज इफ के बाद जब भी कोई सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर कोई अनरियलिस्टिक पार्ट है, हम अपने आप को कोई एज्यूम कर रहे हो, मानो कि तुम टीचर हो, मानो कि तुम नेता हो, मानो कि तुम अध्यापक हो, मानो कि तुम राजा हो, तब हम सब्जेक्ट के बाद वर ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर ही लगाएंगे। और अगर कोई और फॉर्म लगानी है तो हमेशा पास्ट फॉर्म ही हम लगाएंगे। जैसे कि ही स्पीक्स एज इफ ही वर ए लीडर, वह बात करता है मानो कि वह एक नेता हो। यू रीड एज इफ यू आर ए टीचर, तुम पढ़ते हो मानो कि तुम एक अध्यापक हो। इट सीम्स टू मी एज इफ यू आर मैड, मुझे ऐसा लगता है मानो कि तुम पागल हो। शी लव्स मी एज इफ शी वर माई ब्लड, वह मेरा ऐसे ध्यान रखती है मानो कि वह मेरी प्रेमिका हो। इट सीम्स एज इफ इट वुड रेन, ऐसा लगता है मानो कि बारिश हो, है ना। इट सीम्स एज इफ यू वुड प्ले, ऐसा लगता है मानो कि तुम खेले हो। यू लाइक हर एज इफ यू वुड बी हर बॉयफ्रेंड, तुम उसे ऐसे पसंद करते हो मानो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तो इस प्रकार एज इफ का आप प्रयोग करेंगे। अब एक वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, आप इस वाक्य को अपने घर से बनाना भी है और कमेंट में लिखना भी है। तुम ऐसे लिखते हो, तुम ऐसे लिखते हो मानो कि तुम कोई डॉक्टर हो। देखो मैं इसे लिख देता हूं, तुम, बताओ इसे क्या बनेगा अभी ये, तुम ऐसे लिखते हो मानो कि तुम डॉक्टर हो। तुम ऐसे लिखते हो मानो कि तुम डॉक्टर हो, बताइए इसे कैसे बनेगा। इस सेंटेंस को कमेंट में जरूर आपको बताना है कि तुम ऐसे लिखते हो मानो कि तुम कोई डॉक्टर हो। और ये कंडीशनल सेंटेंस की पूरी एक क्लास है, इसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और पूरे के पूरे कंप्लीट बैच को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में एक बार जाकर देखिए, पूरा स्पोकन इंग्लिश का बैच मैंने करा रखा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। इट वॉज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।